हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। लाडनू ग्रामीण सेक्टर से डेढ़ी, साड़ी, रिंगण, रीडविलास, मीठड़ी, कसुम्बी, तौरा, सिकराड़ी, गुडास, निम्बी, जसवंतगढ़ अपार उत्साह देखने को मिला। सच में यही होना चाहिए, सभी गांवों का समावेश ऐसे कार्यक्रमों में बहुत जरूरी है। युवाओं की टीम बड़ी उत्साह के साथ कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रही थी। अभी डीडवाना में 4 दिवसीय परशुराम जयंती का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक दिन लाडनू से जगदीश जी भाई जी, राजकुमार जी, वकील साहब, गुरुजी पधारे वहाँ डीडवाना। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आपको लाडनू कार्यक्रम में पधारना है। हमने कहा भाई जी जरूर पधारेंगे। वहाँ पे कबड्डी का मैत्री मैच भी किया हम लोगों ने। उस दिन डीडवाना में खेलकूद प्रतियोगिता थी, बहुत अच्छा लगा। भाई लोगों, समय बहुत विपरीत है अपने लिए। अगर हम अभी एक नहीं होंगे तो जिंदगी में कभी नहीं एक हो पाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में ब्राह्मणों के लिए आगे और विकट समय आने वाला है, इसलिए वो जमाना खत्म हो गया। अपने बच्चे पढ़े लिख के भी नौकरी यहाँ नहीं करें, विदेशों में करें। और आगे समय स्वर्णकाष्ठ के लिए और ज्यादा विपरीत होगा। मैं साधुवाद उनको भी देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी बंधुओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की, उनको भी साधुवाद। लाडनू क्षेत्र के नगर के बंधुओं ने जगह जगह जलपान की व्यवस्था की, जगह जगह स्वागत द्वार किया। ये वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य किया, अच्छा लगा। ऐसे कार्यक्रमों में हम जरूर हर समय आएंगे। लाडनू में मेरा घर है, लाडनू के तन मन में मैं बसा हुआ हूँ। मैं इसी के साथ इन्होंने 2 शब्द के लिए बोला था, मैं कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन ध्यान रखना समय विपरीत है। अगर एक नहीं होंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। खास तौर से अगर एक नहीं होंगे तो अपनी सीट चली जाएगी। ये सीट लेनी है, कैसे भी लेनी है, लेनी है। बोल भगवान परशुराम की। इस सेना में जोश भर दिया, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। अगला मेरा निवेदन है, हनुमान मंदिर शर्मा दादा के नाम से प्रसिद्ध है। आप ब्याह से विरोध करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहें। श्रीमान धर्मप्रसाद शर्मा। भगवान परशुराम के चरणों में नमन। जय बोलो परशुराम भगवान की। आज हमारे विप्र समाज की एकता देख के मन में बड़ी खुशी हुई। जिस मतलब 2-3 साल से हम ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आगे से आगे हमारी शोभा यात्रा बढ़ती जाती है, युवाओं का जोश भी बढ़ता जाता है। और मैं तो हमारे विप्र बंधु से यही निवेदन करूंगा कि जैसे ब्रह्मदेव जी ने कही भाई एकता की बूझ है, सब भाई एकजुट होके एक जुबान से एक आवाज निकलेगी, उसको सभी पहुंचेगा। तो मैं समय का आधार देखते हुए इतना कह के मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूँ। जय परशुराम। आप लोगों को जानकर भी प्रसन्नता होगी। लाडनू हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव की बात है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आप भी इस अवसर पर 2 शब्द कहें। श्रीमान संगीता जी पाई, चेयरमैन परिवार लाडनू। भगवान परशुराम के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। परम सम्मानीय हमारे लाडनू तहसील के सर्व ब्राह्मण समाज के बंधु और मेरी माता बहनें और मीडिया के बंधु, सर्वप्रथम भगवान परशुराम जयंती पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। खुशी आज इस बात की है कि हमारे लाडनू तहसील के सर्व ब्राह्मण समाज के बंधु सभी इकट्ठा होकर और हम सब मिलकर शोभा यात्रा निकाली गई
जयंती पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समाज में हम सब एकता से रहे और आज की जैसी एकता है इसी एकता को कह सकते हैं संगठन में शक्ति है। और समाज में कोई भी मेरे लायक कार्य हो तो आप भी संकोच बताना, मैं सदैव तत्पर रहूंगी। और इन्हीं मंगल कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप ही आज दो शब्द कहें श्रीमान दाइमा। थोड़े समय में बहुत अच्छे प्रयास करके आपने समाज का मतलब जनसंपर्क और एक अच्छी शुरुआत आड़ू के लिए भी और आपने समाज के लिए थोड़ा दिन पहला नाम बोलने लेकिन कोई सवाल अपने आप में निचले स्तर को समझ करके बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी तो भारत बंद को आह्वान करो बाकी एकता देख मनिया करो कि अपाओं के सामने नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत कार्डू टीम बढ़ करके गाँव में निकले और एक अच्छा प्रयास करो। एक अच्छी शुरुआत आज शुरुआत आगे भी कायम रहे। मेरे और मेरे परिवार को और मेरे गांव को आज भी अच्छी भागीदारी है संगठन की और हमेशा भी तालू तहसील को 100 बड़ो गाँव है ब्राह्मण तो हमेशा भी अच्छी भागीदारी है। कोई भी प्रोग्राम है संगठन में भी अच्छा प्रोग्राम है और सब लोगों ने मिलजुल करके प्रयास करना चाहिए। संगठन को बड़े हैं मैंने मैं अधिकारियों को मदद करूँ बरकरार रखे और आगे भी जनसंपर्क करनी तो आगे भी जारी रहे। मेरा परिवार ऐसा आप लोगों को जुड़ो हो है आगे मेरे से कोई भी सेवा करे भी हमारे बच्चों बार श्रीलंका रहे वो बटों बैठे भी अन्य निवेदन करे कि मैं बच्चा ब्राह्मण बच्चा जो भी है तो देश स्तर में कोई फर्स्ट हासी या सेकंड हासी या थर्ड हासी या अन्य कोई भी समाज कोई बच्चों जरूर बढ़ रहे हैं जिला में तहसील में और गांव में पर वो आपके दादाजी की स्मृति में स्वर्गीय श्रीनाथ जी की स्मृति में वो पुरस्कार की घोषणा करिए और हमेशा आपको संगठित रहो और हमेशा जहाँ आज इकट्ठा आया साल में 2-3 बार यहाँ फंक्शन मिलना चाहिए ताकि एकता बनी रहे। और आने वाले जो समय पर जी बताया बहुत कठिन है बहुत ही ज़्यादा कठिन है लेकिन आप यहाँ संगठित हो रहे हैं। मैं आज एक चीज़ देखी दूसरे समाज का लोग भी जगह ब्राह्मण की प्रतिक्रिया करता आज इस सभा में उपस्थित है। स्वागत है ब्राह्मण को सभा करते मूल्य समाज और बहुत बड़ा समाज है और दयावान समाज है। अगर कोई भी प्रति व्यवस्था की भावना रखे तो भी ब्राह्मण समाज में कोई ब्राह्मण की शरण आ जाए और आई सोच आपने शिमला में रहना चाहिए। और मैं कोई विरोध नहीं करा तो माँ को भी कोई विरोध नहीं करा। ब्राह्मण छोटी रखते हैं मेरा मतलब आ नहीं को कायर समझ ले कायर ब्राह्मण एक जरा यहाँ का बैठे हैं तो पूरी तहसील में आगे कोई बड़ी हैसियत रखते हैं तो मैं आपने विश्वास दूँ कटे भी कोई गलत काम मत करो। लेकिन अगर कोई कटे भी गलत कोई भी सागे हुए बार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक चीज़ देखी कि कहीं कहीं ब्राह्मण डर जाते हैं। मैं भाइयों से निवेदन करता हूँ कि कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कोई आया या नहीं और मेरे को याद कर देना मैं सबसे पहले आपके आगे मिलूँगा और मन पूरी हो जाए कि समाज भी बन सके। दुर्भाग्य कभी गलत मत करो ताकि सारे गलत हुए तो बिना भी बर्दाश्त ना करो। और आज की आज मैं देख लूँ बहुत अच्छी बात है आगे भी बढ़ा के रख दीजिए। जय हिंद जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
परशुराम शोभा यात्रा में इस आयोजन पर सर्वप्रथम सभी पधारे हुए लाडों और ग्रामीण क्षेत्र के सभी ब्राह्मण भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं उनका कि हमारे थोड़े से प्रयास में आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ एकत्रित होकर और ब्राह्मण संगठन की एकता का परिचय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि अभी ब्रह्मदेव जी भाई साहब ने बताया था कि समय आ गया है, भाई प्रधानमंत्री ने भी बताया, कृतज्ञलाल जी ने भी कि 2 तारीख को हमने देखा कि जो समाज अपन ये सोचते थे कि बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो भी पूरा भारत बंद करवाया। जबकि हमारा ब्राह्मण समाज है वो बहुत ही गुरु की इसको उपमा मिली हुई है और हर समाज में हमेशा अग्रणी रहा है। तो मेरी आप लोगों से ये विशेष आग्रह है, निवेदन है कि हम भी हर जगह एक साथ एकत्रित होकर कोई भी कहीं प्रोग्राम होता हो तो उसमें अपने संगठन का परिचय देवे। आने वाला समय 6 माह के बाद विधानसभा चुनाव है, हर बार अपन देखते हैं कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जब हमारे कोई काम पड़ता है तो हमें पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है और हम फुटबॉल की तरह कभी इधर और कभी उधर डोलते रहते हैं। संगठन रहेगा भाइयों, यदि बंदी मुट्ठी रहेगी तो ही फायदा है, और संगठन नहीं रहेगा, अलग अलग बिखरे हुए रहेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो मेरा आप लोगों से यह भी निवेदन है कि संगठित रहे। हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि यदि खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, उसका साथ देवे। और यदि अगर हमने से कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं करता है तो कम से कम अपन इतना तो करें कि जिसको भी अपन समर्थन देवे एक साथ बंदी मुट्ठी होकर देवे, ताकि आने वाले समय में हमारी पूछ हो, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी और हम एक दूसरे के पीछे ऐसे पिछले होकर घूमते रहेंगे। तो ये विशेष निवेदन है, चुनावी वर्ष है और इस पर हम पूरे लाडनू विधानसभा के ब्राह्मण एकजुट होकर और अपनी संगठनात्मक एकता का परिचय दे रहे हैं। हमने अभी इस प्रयास के साथ साथ 18 तारीख को बवड़लाल जी निम्बी जोधा में पहला परशुराम जयंती की शोभा यात्रा का कार्यक्रम किया था, उसमें हम भी शरीक हुए थे और उसमें देखा कि पहला कार्यक्रम कितना शांतिपूर्ण और इतना सराहनीय रहा। हम इनको उस कार्यक्रम की आयोजन के लिए समस्त निम्बीवासी ओझा जी और निम्बी वाले आए हुए हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने अल्प समय में इतना अच्छा कार्यक्रम दिया। इसी कड़ी में मैं एक और बात आपको ब्राह्मण समाज के हित की बताना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में ये जो नागौर हाईवे रोड बन रही है उसमें एक टोल संबंधी प्रकरण है बवड़लाल जी ओझा का, जिसमें वो टोल पहले प्रस्तावित था दूसरे के खेत में और बाद में किसी राजनीतिक कारणवश या कैसे भी बदलकर इनके खेत में से वो टोल बनाया जा रहा है, जिससे इनके पूरे खेत का एक तरह से नाश हो जाएगा। और इन्होंने हाईकोर्ट में रिट भी कर रखी है, स्टे भी मिला हुआ है, उसके बावजूद भी ज्यादती करके और वहाँ टोल बनाया जा रहा है। तो इन्होंने उसके लिए एक ज्ञापन तैयार किया। आप सभी लोगों से आग्रह है कि उस ज्ञापन पे हमें हस्ताक्षर करना और उस ज्ञापन को हम उपखंड अधिकारी महोदय और कलेक्टर साहब के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भिजवाएंगे। देखते हैं ब्राह्मणों के संगठन में कितना दम है और कितनी हमारी सुनवाई होती है, नहीं तो आगे ब्राह्मण अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। इन्हीं भावनाओं के साथ जय परशुराम। राजेश्वर भगवान परशुराम को कोटि वंदन करती हूँ और करंट बालाजी के इस पावन भूमि को वंदन करती हूँ। अंजनी गर्भ समुदाय कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष रक्ष सर्वदा। और आप सभी के मंगल की कामना करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी के मंगल की कामना करते हूँ। पधारे हुए सभी विप्र बंधु भगवान परशुराम के सुतों मातृशक्ति आप सबको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। बाहर से पधारे हुए सभी परम आदरणीय यूपी से पधारे भवनलाल जी ओझा साहब, भाई ब्रह्मदेव, बहन संगीता जी पारी और सारे लाडनों से पधारे हुए सभी विप्र बंधुओं को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। पूर्व में भी सभी वक्ताओं ने बताया स्थिति बड़ी नाजुक है हम लोगों के लिए, फिर भी ब्राह्मण कभी झुका है न झुकेगा। हमें कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं है।
वाले नहीं हैं। इस लाडनू तहसील में कई विप्रों ने आप लोगों की सभी समाजों की सेवा की है। परम आदरणीय इस समय में अपने ससुर दीपंकर जी शर्मा, जयमल शर्मा, इन सबको याद करती हूँ जिन्होंने छगन जी दायमा साहब, इन सब ने लाडनू की बहुत सेवा की है। तो इस मंच से आज मैं कोटि कोटि उनको नमन करती हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं भी कमजोर नहीं है। हमें कमजोर कुछ धनाढ़ लोग करते हैं। अभी मेरा भाई अभी एक मनमोहन यहीं बैठा है और उसको एक धनाढ़ व्यक्ति ने इतना परेशान करके रखा है। आज मैं आप लोगों को बोलती हूँ, उठ के यहाँ से चाय भी हम लोगों को नहीं पीनी चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हम परशुराम के संतान हैं। अगर कोई विप्र पर अन्याय करेगा तो हमें अन्याय को नहीं सहना चाहिए। क्यों आप सभी बैठे हो, मैं हमारी नगर पालिका में है सिस्टम, इसमें कम से कम 2-4 ब्राह्मणों को नौकरी मिलनी चाहिए और हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। अपने ब्राह्मण लोग अपने प्रतिष्ठानों में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को नौकरी दे और हमारे युवाओं को संबल प्रदान करें। यही मैं आज के दिन आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और ज्यादा हम लोग आपसे कुछ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी हमारे पास नहीं है, लेकिन कम से कम अपने व्यवसाय में तो हम लोग नौकरी प्रदान करें। कम मेरी स्कूल है एक सनराइज स्कूल, अगर कोई भी ब्राह्मण की बच्ची अगर नौकरी करना चाहती है तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरी स्कूल में कम से कम 4 जगह खाली पड़ी है, आप लोग मेरे पास आए। हम कम से कम, मैं ज्यादा से ज्यादा एक ही बात कहना चाहती हूँ कि हम संगठित रहें, हमारी बेटियों को अच्छा ज्ञान प्रदान करें, अपने ससुराल में जाकर अपने माता पिता की तरह ही अपने सास ससुर की सेवा करें। यही मैं आज के दिन आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ। हमारी बेटियाँ अच्छी रहे, अच्छे से रहे, अपने ससुराल और सास ससुर की सेवा करें। बेटी हमारी संस्कार अच्छे देंगे तो बेटियाँ हमारी आगे बढ़ेगी। यही कहते हुए आप सबको धन्यवाद। परशुराम के चरणों में वंदन करता हूँ। लाडनू क्षेत्र से पधारे समस्त विप्र बंधुओं के चरणों में वंदन करता हूँ, मातृशक्ति को नमन करता हूँ। आज का जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने समस्त विप्र बंधुओं को आज की शानदार शोभा यात्रा के लिए बधाई प्रेषित की और निस्संदेह समस्त जन इस बधाई के पात्र हैं। पूर्व वक्ताओं ने एक बात संगठित होने की भी कही। मेरे मन में हल्की सी एक बात है, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संगठित रहने का आह्वान सब कर रहे हैं और निस्संदेह करना भी चाहिए। मेरा समस्त जनों से एक निवेदन है कि विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आयोजित करके संगठित किया जा सकता है। वर्ष भर में एक शोभा यात्रा का आयोजन हम करके संगठित नहीं हो सकते, अन्यथा न ले मेरे शब्दों को। लेकिन आप और हमको एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा और पूरे वर्ष में विभिन्न प्रकार के प्रकल्प आयोजित करने होंगे और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करना होगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो। तभी आत्मीय संबंध बनेंगे और आत्मीय संबंध बनने से ही एकता संभव हो पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस दिशा में भी आप सब यहाँ प्रयासों में है, चिंतन करें। चाहे चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम में अपन सेवा करके एक हो सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम एक ऐसी योजना अपने ब्राह्मण बंधुओं के लिए आयोजित कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की उच्च अध्ययन की व्यवस्था हो, यदि संभव नहीं हो तो पूरा समाज उनके साथ है। इस प्रकार की योजना आज के ब्राह्मण से आह्वान करके उसे प्रस्ताव पारित करें, ताकि अपने समस्त विप्र बंधुओं के मन में आत्मीय संबंध स्थापित हो और संगठित होने की भावना जागृत हो। इसी प्रकार हम संगठित हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और निस्संदेह आने वाला समय अपने विप्र बंधुओं के लिए बहुत संघर्ष का समय है। आज अगर हम एक नहीं हुए तो आने वाला समय और आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए पुनः पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमन। आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में यदि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के रूप में किसी को स्थान मिला है तो वो ब्राह्मण है। और ये जो संस्कृति चल रही है ये अपनी बदौलत में ही चल रही है, क्योंकि भगवान परशुराम जी को हमने देखा है कि जब भी
हम सभी जानते हैं कि जब असुरों को विनाश करने के लिए अस्त्रियों की जब आवश्यकता हुई तो महर्षि दधीचि ने अपना सर्वस्व अपना शरीर अर्पण किया था। इसलिए इस समाज को जो देने का काम है वो हमने किया, लेकिन लोगों ने उसको गलत मान लिया कि भाई ब्राह्मण को देने वाले हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हम संगठित होकर के बढ़े, आप सभी ने देखा है, आज छोटा सा कार्यक्रम था, कोई पौने 2 घंटे की शोभा यात्रा थी, लेकिन पूरे ब्राह्मण समाज ने आप लोगों की ऐसे खातिरदारी की जैसे अपने घर में कोई बारात आई हो, अपने कोई जमाई गाँव में आए हुए हो। वास्तव में ये अपना बंधु है, ये अपना बंधुत्व है। अपने को लगता है कि जो आज जो लोग इस यात्रा में शामिल हैं वो किसी न किसी रूप से उस ऋषि की संतान के रूप में वो अपने सगे संबंधी है। इसलिए अपना जो ये भाव हम सबने आज यहाँ की लाडू की जनता ने सबको दिखाया है, तो निश्चित रूप से इसको हम हमेशा जीवित रखेंगे। और इस जो सनातन संस्कृति है ये अपनी वजह से चल रही है, तो इसको हम और कैसे सुरक्षित रख सकें। जुलूस शोभा यात्रा अपन खूब सारे समाजों की देखते हैं, मैं किसी से तुलना नहीं करता हूँ, लेकिन जैसी शालीनता, जैसे संस्कारों से, यानी बिना किसी व्यवधान के शांति से वास्तव में शोभा यात्रा जिसको उसका सबने परिचय किया है, ऐसे ही सभी आज गुरुकुल से यहाँ पर कुछ बता रहे समाज के प्रमुख बता रहे अरे जी गुरु जी मिले थे, उनका बोला जाता है मैं भी जयपुर से आ रहा हूँ। यानी उत्साह लोगों में साथ भी मेरे गाँव का कार्यक्रम है, मेरे समाज का कार्यक्रम है, तो मैं निश्चित रूप से उसमें सहयोग करूँगा। हो सकता है अपने को घर की व्यवस्था माता जी की आई है तो घर में कुछ न कुछ आज दिन भर का उनका रूटीन बनता है, लेकिन मेरा निवेदन है कि वर्ष में ऐसे 2-3 दिन 5 दिन ऐसे होने चाहिए कि उसके हमारे घर का रूटीन बदले। लेकिन इस समाज का यदि अपने को रूटीन बदलना है तो अपने को घर का भी रूटीन अपना बदलना पड़ेगा। आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि इस समाज को सुधारने के लिए किसी के भी जुड़ा होंगे हम सब वहाँ उस समय खड़े करेंगे, तो ये संस्कृति बचेगी, अपने परिवार बचेंगे और ये सनातन संस्कृति चिरकाल तक चलती रहेगी। और ये जो ऋषियों की परंपरा है ये सब हम सबको ही इसको आगे बढ़ानी है। इतना ही आज परशुराम जयंती के अवसर पर आप सभी के चरणों में निवेदन है कि जब जब समाज हमको याद करेगा हम निश्चित रूप से समाज के साथ में खड़े करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और विचार व्यक्त करने की बहुत लंबी परंपरा हो सकती है, लेकिन समय का अभाव है। बाहर से हमारे जितने भी मित्र बंधु पहुंचे हैं उनका छोटा सा स्वागत, क्योंकि जो अतिथि होता है उनका स्वागत करना अपना कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य के निर्वहन में मैं छोटा सा स्वागत का कार्यक्रम है उसमें सबसे पहले आमंत्रित करूंगा हमारे पीठड़ी से पधारे श्रीमान माणकचंद जी। माणकचंद जी से मेरा निवेदन कि वो आए और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्री द्वारका प्रसाद जी का स्वागत, श्री द्वारका प्रसाद जी श्री माणकचंद जी का सम्मान और इसके पश्चात मीटर से बता रहे बदरलाल जी से बड़ा निवेदन द्वारका प्रसाद। श्रीमान मेहर जी का स्वागत करते हुए रामरतन जी पिकल वाले उनके कौड़ा से बता रहे कृपया रामरतन जी बता रहे और इनका स्वागत है रामरतन जी का स्वागत करते हुए वार्ता। और इसके पश्चात में कहूँगा कि शुगर जी इंदौरिया जो कि कौड़ा से बता रहे हैं वो कृपया मंच पर आए। शुगर जी इंदौरिया अनिल जी मार साहब स्वागत करेंगे। अनिल जी मार साहब स्वागत करेंगे। श्री श्याम सुंदर जी चोटिया तो उनके सुनी से बता रहे श्री श्याम सुंदर जी का स्वागत हो रहा है। और इनके पश्चात मैं निवेदन करूंगा श्री सोमनाथ जी चोटिया जो वसूले से बता रहे हैं। सोमनाथ जी चोटिया से और सोमनाथ जी के बाद में मानीलाल जी चोटिया से निवेदन की जो वसूली से बता रहे हैं। मानीलाल जी चोटिया कृपया बता रहे हैं। और
उनका स्वागत करेंगे श्रीमान तेजपाल जी, बद्रीलाल जी बिल्कुल उपस्थित, का स्वागत करेंगे। निवेदन की सारणी से बता रहे हुए ऐसा सामने श्रीमान भागीरथ जी जो कि सारणी से बता रहे हैं। अच्छा, इसके पश्चात मेरा निवेदन निम्बी से बता रहे हुए श्रीमान भवनलाल जी बोला, जिनका स्वागत करेंगे विष्णु जी भोजन से मेरा निवेदन आए और श्री भवनलाल जी बोला निम्बी का स्वागत करें। श्री विष्णु जी भोजन और श्री जिनका स्वागत हो रहा है तालियों से सामने क्या भगवान के 50 मूलचंद जी गौड़ जो निम्बी से बता रहे हैं, मूलचंद जी गौड़ निम्बी वाले। इसके बाद निम्बी से बता रहे श्री, अब इसके बाद डीडवाड़ा से बता रहे श्री केला शर्मा महामंत्री और पवन जी श्री चेतन भोजन। श्री रघुनाथ इंदौरिया, श्री गिरधा केदारनाथ दूसरीगढ़, श्री देवीलाल जयसवाल का स्वागत करेंगे। वीरेंद्र जी पारी सामने देखिए साहब सामने देखिए सामने और इसी कड़ी में सामने देखेंगे अंजुरन पारी लाडो, आपको बंद कराओगे। अनूप जी तिवारी, यदि बाहर हो तो सामने है ना। स्वागत की कड़ी कर भगवान परशुराम की जन्मोत्सव में शोभा यात्रा में उपस्थित सभी वीर बंधुओं